हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है C4 साइकिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे बात किया हुआ था C3 साइकिल के बारे में, और C3 साइकिल के वीडियो में ही मैं चाहता था कि आपसे C4 साइकिल के बारे में बात करूं, लेकिन वहां पर बात ये थी कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, बहुत जल्दी हो जाता। इसलिए मैंने उस वीडियो को जो है कहा कि आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं लेकर के आऊंगा, और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ C4 साइकिल के बारे में। तो वही समझते हैं पहले C3 साइकिल और C4 साइकिल के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस को, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इस चैनल से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपको फ़ायदा मिलता है इस चैनल से, तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते या इस तरीके की चीज़ों में नहीं आ सकते, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाए। ये वीडियो पूरी तरह से मेरे बुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप उस बुक को लेकर के भी एक कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, नीट की या फिर CUET एग्जाम की, जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आप मेरी बुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको मीजो और अमेजोन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब आइए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। तो जी हाँ, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल की अगर हम बात करें तो इसका नाम ही है C4, मतलब कि 4 कार्बन। 4 कार्बन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल प्लांट नहीं होता है। यहाँ पे ये प्लांट किसी दूसरे प्लांट्स के मुकाबले अलग होता है। मतलब जब हम एक C3 प्लांट की लीफ को देखते हैं और एक C4 प्लांट की लीफ को देखते हैं तो दोनों की एनाटॉमी में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली ऐसे प्लांट जो ड्राई जगह पे रहते हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, जो गर्म जगहों पे रहते हैं, ऐसे प्लांट के अंदर जो है वो आपको जनरली C4 साइकिल चलती हुई दिखाई देगी। C4 साइकिल क्या होती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए कोई एक ऐसा प्लांट है जहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म है, उसकी लीफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। ऐसी लीफ के अंदर प्लांट में पाए जाने वाला जो एंजाइम है, जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, प्लांट में पाए जाने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को को भाई साहब पसंद है कोल्ड टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर सा। लेकिन दरअसल बात ये होती है कि C4 प्लांट ऐसी जगह पे उगते हैं जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वार्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, और साथ में वो जगह जो होती है वहां पे आपको जनरली ड्राइनेस देखने को मिलती है, मतलब वाटर भी वहां पे बहुत अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारी प्लांट होती है वो रुबिस्को एंजाइम वहां पे उस प्लांट के मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि मेसोफिल सेल प्लांट की लीफ के ऊपर ही होती है, और जब सनलाइट पड़ेगी और गर्मी ज्यादा होगी तो मेसोफिल सेल जनरली हीट हो जाएगी, और मेसोफिल सेल के हीट होते ही रुबिस्को एंजाइम वहां पे काम नहीं करता है। तो ऐसी प्लांट जो इस तरह के रीजन में पाए जाते हैं, उन प्लांट्स के अंदर मेसोफिल में एक अलग टाइप का एंजाइम पाया जाता है जिसको कि हम लोग जनरली कहते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। मतलब यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम की जगह मेसोफिल सेल में क्या होगा, पेप कार्बोक्सिलेज होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, C3 प्लांट में रुबिस्को और C4 प्लांट के अंदर मेसोफिल सेल में पेप कार्बोक्सिलेज। और केवल यही नहीं होता, दरअसल ऐसे प्लांट की जब आप लीफ को देखेंगे तो आपको दोनों के एनाटॉमी में डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, आइए इसके ऊपर नजर डालते हैं। दरअसल जब आप किसी C4 प्लांट की तरफ नजर डालेंगे तो इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो तो बीच में होता है, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन इनकी वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल सीथ सेल होती है और मेसोफिल सेल होती है, जो बिल्कुल एक क्रेंज एनाटॉमी जैसी होती है, मतलब कि दिखने में बिल्कुल एक माला शेप की, गोल गोल सर्कुलर माला शेप की होती है, और इनके इसी बंडल शीट के शेप के कारण हम इनको क्रेंज एनाटॉमी भी कहते हैं। क्रेंज एनाटॉमी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसका जवाब देंगे कि जी हाँ, क्रेंज एनाटॉमी जनरली हमको C4 प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। वैसे प्लांट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। दरअसल ऐसे प्लांट है, मेज हो गए, आपके सॉर्गम हो गए, ऐसे प्लांट ये हैं जो कि आपके क्रेंज एनाटॉमी को शो करते हैं, ठीक है। और साथ में इनका जो पूरा का पूरा जो मेसोफिल भी होता है वो भी बिल्कुल एक मालानुमा चारों तरफ, बंडल शीट के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, पैलिसेड मेसोफिल, जो कि बेसिकली आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरी बात हो जाए, ध्यान सुनिएगा और क्लियरली मैं आपको बताता हूँ। देखिए C3 प्लांट में आपने देखा, क्या देखा, C3 प्लांट में आपने देखा कि सारी की सारी रिएक्शन परफॉर्म हो रही थी मेसोफिल सेल में। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट एक नॉर्मल क्लाइमेट प्लांट है, एक नॉर्मल क्लाइमेटिक प्लांट है, जहां पे नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ऐसी जगह पर रुबिस्को एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जो आपका C4 प्लांट है वहां पे मैंने बताया कि वो प्लांट जनरली वार्म एरियाज में रहता है, तो जो लीफ की ऊपर की मेसोफिल सेल होती है ना, वो मेसोफिल सेल दरअसल क्या हो जाता है, उस मेसोफिल सेल के अंदर जो आपका रुबिस्को बनने वाला था वो यहाँ पे नहीं बनेगा। और अगर रुबिस्को नहीं बनेगा तो जो C3 साइकिल में PGA मॉलिक्यूल बन रहा था वो PGA यहाँ ना बन करके 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। 4 कार्बन का क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। मतलब इनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो क्या काम करता है कि इनकी जो मेसोफिल सेल होती हैं
वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंट में फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड के साथ में मिल करके या पीईपी के साथ में मिल करके एक पहला मटेरियल बनाती है जिसका नाम है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्सैलो एसिटिक दरअसल 4 कार्बन का होता है और 4 कार्बन का होने के कारण हम इसको C4 साइकिल का नाम देते हैं। इतनी बातें आपको बस क्लियरली ध्यान में रखनी है। C4 साइकिल का प्राइमरी प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है, इसीलिए हम लोग इसको C4 प्लांट कहते हैं। अब ये बना क्यों? दरअसल बात ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इसलिए बना क्योंकि वहां पे रुबिस्को एंजाइम ना होकर के वहां पे पेप कार्बोक्सिलेज था। पेप कार्बोक्सिलेज का काम 4 कार्बन कंपाउंड बनाना है, रुबिस्को का काम 3 कार्बन कंपाउंड को बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे प्लांट लीफ जो है वो ठंडी होने लगी, लेकिन जो ऑक्सैलो एसिटिक प्लांट ने लिया था दरअसल उसमें कार्बन मौजूद है और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमको कहाँ पे चाहिए? यही कार्बन डाइऑक्साइड से हमको बनाना है शुगर। लेकिन मेसोफिल तो शुगर बना नहीं सकता क्योंकि शुगर बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी रुबिस्को एंजाइम की, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरेट अगर किसी में नहीं बना तो वहां पे शुगर नहीं बन पाएगी। तो क्या काम होता है कि जो मेसोफिल सेल होती है वो बिल्कुल कनेक्टेड होती है बंडल सीट सेल से। मेसोफिल सेल के अंदर वो ऑक्सैलो एसिटेट कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में और ये मैलिक एसिड कुछ और नहीं होता। ये मैलिक एसिड दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में था उसको स्टोर करते हैं और उसको ले जाकर के प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से छोड़ देते हैं बंडल शीट सेल में। 2 सेल के बीच में जो प्लेस होता है तो जहां से चीजें एक्सचेंज होती है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। वहां स्पेस से मैलिक एसिड जो है या मैलेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा एक पैकेज है, उसको मैलेट को ले जाकर के छोड़ दिया जाता है बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल चूंकि प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है इसलिए वहां तक हीट उतनी पहुंच नहीं पाती है और इसी बंडल शीट सेल के अंदर कैल्विन साइकिल चलती है। मतलब C3 साइकिल जो है वो इसी बंडल शीट सेल के अंदर चलती है। तो C4 प्लांट में C4 साइकिल भी चलती है और C3 साइकिल भी चलती है, बस दोनों का प्लेस अलग है। इन द C3 प्लांट में क्या था, जो आपकी कैल्विन साइकिल थी C3 साइकिल थी वो मेसोफिल में चल रही थी और यहाँ पे जो C3 साइकिल है वो बंडल शीट सेल। लेकिन रिक्वायरमेंट जैसे C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड थी वैसे बंडल शीट में भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कौन आया? मैलिक एसिड या मैलेट लेकर गया। मैलेट अंदर आता है और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, मतलब उसका कार्बन डाइऑक्साइड पूरा रिलीज हो जाता है। वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन जो होता है 4 कार्बन लेकर के आया था ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके चला जाता है कैल्विन साइकिल को ऑपरेट कराने। अब बाकी के बचे हुए जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करके आगे रीजनरेट होकर के चले जाते हैं पेप बनाने के लिए। मतलब 3 कार्बन चले गए पेप बनाने के लिए और बाकी का एक चला गया आपका जनरली क्या बनाने के लिए? कैल्विन साइकिल बनाने के लिए। और इस तरह से साइकिल 6 बार रन करेगी। बार बार रन करने पे यहाँ पे कैल्विन साइकिल अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि यहाँ पे आपको एक रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है जिसमें जो बंडल शीट सेल होती है उसका बस एक काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके स्टोर करना, ताकि जब लीफ ठंडी हो जाए, बंडल शीट सेल ठंडा हो जाए, तब उसको जाकर के मैलेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड दे देना है। और कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद में फिर वहां पे वो कैल्विन साइकिल चलेगी, शुगर बनेगा और बाकी के बचे कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट के फॉर्म में चेंज होकर के 3 कार्बन में चेंज होकर के चले जाएंगे पेप बनाने के लिए। दैट्स इट गाइज, यही है आपका C4 प्लांट जिसको मुझे आपको बताना था। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको C4 प्लांट की वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम C3 और C4 प्लांट के बीच में। C3 प्लांट केवल और केवल C3 साइकिल केवल और केवल मेसोफिल सेल में चलती है, वहां पे केवल और केवल कैल्विन साइकिल ही चलती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल होता है। लेकिन C4 प्लांट में टेम्परेचर हाई होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ऐसी जगह पे जो प्लांट्स होते हैं पहले उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स होती है मेसोफिल सेल में, क्योंकि भाई मेसोफिल सेल ही स्टोमेटा के सबसे पास होती है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आती है। C4 जो साइकिल होती है, जो ऊपर वाली C4 है, वो सबसे पहले उस कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करती है मैलेट के फॉर्म में और उसके बाद उसको भेजती है बंडल शीट सेल में जहां कैल्विन साइकिल चलनी होती है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है वो समझ में आ चुका होगा। आइए हम कुछ बात कर लेते हैं